Good afternoon. I'll be talking about what are the important ingredients and skills to become a public speaker. Well, the first of all I would say is that you must be aware of the topic on which you are going to talk. Often I've seen people going haywire while talking. So your topic should be very clear in your mind and you understand that you have to only focus on the topic, nothing else. If need be, you might put in some references, some contacts, some history, some storytelling, but for God's sake, do not deviate from the topic. Because in one's first, I would say 40 to 45 seconds, audience understands you that what you are going to speak, what are your topic, and are you very excited and mazedar speaker, or you are just going to be delivering blah 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 blah. आई थिंक इसमें आपको कुछ चीज़ें अपनी तरफ से जोड़नी पड़ेंगी. टॉपिक पे तो आप रहिए. यू शुड बी वेल अवेयर ऑफ सम इंग्लिश कोटेशंस. रेफरेंस में जब भी आप कोई बात कह रहे हैं और आपने बहुत पढ़ाई की है तो आपके दिमाग में कुछ कोटेशंस ऑलरेडी आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर्ड होंगी, एंड व्हेन यू आर गोइंग टू डिलीवर दैट ऑटोमेटिकली वो आती जाएंगी. तो इट्स ऐड टू द वैल्यू टू योर कोर टॉपिक. सो व्हाट आई सजेस्ट इज इंग्लिश की कोटेशन थोड़ी आनी चाहिए. यस, थोड़ी बहुत हिंदी के दोहे, कबीर के, तुलसी के, रहीम के, क्योंकि कभी भी आपको ज़रूरत पड़े तो आपके पास वो चीज़ हो कि आप उसको कर सकें. और ये एकदम से नहीं होती है कि आपने आज सोचा कि आप पब्लिक स्पीकर बन जाएंगे एंड यू आर गोइंग टू बी अ पब्लिक स्पीकर. यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट फर्स्ट इज द अर्ज, डिज़ायर, passion कि I want to stand to the public and I want to talk. And I always tell कि don't try to sell yourself, just tell about yourself, that's all. Yourself and your topic. सेल्फ प्रेज में मत पढ़ो, अपनी तारीफ मत करो, हिस्ट्री में मत जाओ, ये था मैं, वो था मैं, ये था. nobody is interested about your future. Everybody is more keen that what is in it for them, not for you, for them. आपके प्रवचन में उनके लिए क्या है, वो टेक अवे क्या करेंगे. हिंदी की कोटेशन हो गई. सेकंड अनदर थिंग इज़ जिसमें दिलचस्पी होनी चाहिए आपकी, एंड दैट इज़ उर्दू की शायरी. ये मैं उन चीज़ों बता रहा हूँ कि अगर मैं 120 मिनट्स का या 90 मिनट्स का एक टॉक देता हूँ तो इन सब के चीज़ों को मैं बिफिटिंग टू द टॉपिक यूज़ करता हूँ. शायरी भी मैं बहुत यूज़ करता हूँ, मोटिवेशनल शायरी, नथिंग नॉनसेंस टाइप की नहीं. ऑफसेट अगर आपको याद आ जाए, वो वैसे मैं आपको कुछ सुना दूंगा अभी, बहुत सी हैं, मुझे तो आती हैं. ये मैं बोलता हूँ गोल सेटिंग में कि जिन्हें मंजिल पे जाना है वो शिकवा नहीं करते, जिन्हें मंजिल पे जाना है वो शिकवा नहीं करते, और शिकवों में जो उलझे हैं वो पहुँचा नहीं करते. डोंट इंडल्ज इन दीज पिटी थिंग्स, फोकस ऑन योर गोल्स. देन आई वुड से थोड़ा सा ह्यूमर होना चाहिए, अपनी मजाक उड़ाने की हिम्मत दिखाइए नेचुरल वे में, क्योंकि ऑडियंस को बड़ा अच्छा लगता है जब आप खुद अपना मजाक उड़ाते हैं, अपनी बेवकूफ़ियों का, अपनी गलतियों का. और बिकॉज वी आर ऑल ह्यूमन बींग्स एंड वी मेक मिस्टेक्स, सो लेट्स नॉट थिंक दैट आई एम सुपर ह्यूमन, आई कैन नॉट मेक मिस्टेक्स. एंड इफ यू हैव मेड सम मिस्टेक्स, सम स्टूपिडिटी, सम से फनी थिंग्स, शेयर विद देम, दे एंजॉय. लाफिंग इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. तो मैं अपने लेक्चर्स में हमेशा बोलता हूँ कि माई लेक्चर्स आर फोकस्ड ऑन 3 L's. फर्स्ट इज आई ऑलवेज टॉक अबाउट लॉजिक, एंड द सेकेंड आई बी ऑलवेज टॉकिंग अबाउट सम लर्निंग, आपको कुछ सीखने को मिलेगा. एंड द थर्ड L इज लाफिंग. आई मेक ऑडियंस लाफ अ लॉट. सो दिस वॉज अनदर थिंग. देन द मोस्ट इज इम्पॉर्टेंट इज फियर फैक्टर. आपको देखिए, बड़े से बड़ा पब्लिक स्पीकर हो, वैसे आई हैव स्टूड अराउंड 10,000 आवर्स ऑफ स्टेज प्रेजेंस, 10,000 घंटे, विच मीन्स 5,000 वर्कशॉप्स. और आज भी अगर मैं स्टेज पे जाता हूँ तो फर्स्ट 12-13 सेकंड को आई एम फीलिंग नर्वस.
तो ये नर्वस दिखनी चाहिए उनको, ऑडियंस को लगे कि यार ही स्लाइटली नर्वस शुरू में, और उसके बाद जब आप टेक ऑफ करेंगे और हाइट पे ले जाएंगे आप अपनी टॉक को, तो वो समझेंगे दैट वाज पार्ट ऑफ एक्टिंग, जबकि वो एक्टिंग नहीं थी, वो रियलिटी थी, आप नर्वस थे। एंड दैट रिमाइंड्स मी कि सुनील गावस्कर, अच्छा हाँ, कोटेशंस बहुत डाली है। कोटेशंस में ये होता है जैसे कभी रेफरेंस है, जैसे सुनील गावस्कर कहते थे कि व्हेन आई गो एंड प्ले अगेंस्ट बांग्लादेश आई एम लिटिल बिट नर्वस, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जिसे हम बोलते हैं नर्वसनेस फैक्टर, फियर फैक्टर। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट विच आई से इज नो सम हिस्टोरिकल फैक्ट्स, हिस्ट्री के बारे में थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए आपको। अब वो एक कम्युनिटी, कास्ट और क्रीड बेस्ड ना हो, लाइक डोंट टेक हिंदू मुस्लिम्स एंड ऑल दैट, everybody is going to be successful in their life irrespective of which community they come. So but you should know some historical facts. And then I would say another ingredient which is very important is that use some emotional तड़का। आप ऑडियंस को थोड़ा सा भावनाओं में इंगेज कीजिए कि अगर तुम ये नहीं करोगे तो फिर ये होगा, और वो नहीं करोगे तो वो होगा। थोड़ा सा उनको लगे कि you are trying to be emotionally challenging him, the audience, and it is good, you must challenge. Then some stories, कोई आपकी स्टोरी हो, आपकी खुद एनेक्डोट्स हो, आपने खुद कोई फेस किया हो, वो सब्जेक्ट से रिलेटेड होना चाहिए, टॉपिक से रिलेटेड नहीं होगा तो यू आर टॉकिंग लंडन एंड स्पीकिंग टोक्यो इज गोइंग टू नॉट मेक एनी कनेक्शन. Then the last is, second last I would say is give some good, very good messages कि टेक अवे जब वो कमरे से बाहर निकले तो यू शुड फील कि दीज आर माई टेक अवेज, आई एम टेकिंग अवे. हो सके तो एक्टिविटी कोई हो गई. यस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जिसमें बड़े बड़े स्पीकर गलती करते हैं, जो मैं नहीं चाहता कि आप लोग करें अगर आप पब्लिक स्पीकिंग में आना चाह रहे हैं, एंड दैट इज़ नेवर बी हॉस्टाइल टू द क्वेश्चंस ऑफ द ऑडियंस. ऑडियंस के किसी क्वेश्चंस पे हॉस्टाइल मत होइए. आंसर देम पोलाइटली, वेरी कामली, कूलली, यूजिंग ह्यूमर पार्ट, एंड इफ ही इनवाइट्स यू फॉर अ, आई वुड से स्ट्रेंज स्ट्रॉन्गर डिबेट एंड ऑल, उससे बाहर निकल जाओ. The best way to say is, okay, it's a very good point, I take it, but let's talk after this workshop or this session, because I don't want the other audience should get disturbed in between both of us. So it's better we'll talk after, just after I'm finishing it, my session is about to come in. तो इस तरह से करके बाहर निकल जाओ. तो आंसर्स काफ़ी पोलाइटली, हम्बली, और हो सके तो आंसर डायरेक्ट ना दे के कोई स्टोरी के फॉर्म में, कोई कोटेशन के फॉर्म में, कोई शायरी के फॉर्म में, कोई दोहे के फॉर्म में, कोई ऐसे शॉर्टकट बता देना जिससे उनको लगे कि यस मेरे को मैसेज भी मिल, आंसर भी मिल गया और मैसेज भी हो गई. So these are certain things which I suggest कि you should do. And the most important is कि if you are not hungry for public speaking, very badly hungry, then please for God's sake don't do it. फिर मत जाओ, क्योंकि पहले 2 3 4 के अगर आप गए पब्लिक स्पीकिंग में और आप अच्छा नहीं कर पाए क्योंकि आप अनप्रिपेयर्ड गए थे, आपको स्क्रिप्ट नहीं मालूम थी, टॉपिक नहीं मालूम था, आपको ऑडियंस से कनेक्ट कैसे होना ये नहीं मालूम था, तो 3-4 में आपको खुद लगेगा आई एम नॉट डन गुड, तो आपकी कॉन्फिडेंस की धज्जियाँ उड़ जाएंगी. आपको लगेगा कि आई कैन नेवर बी अ गुड स्पीकर. बट वन थिंग आई टेल यू, अगर आपके अंदर बर्निंग डिज़ायर है, बहुत तगड़ा जोश है, पैशन है, तो आप एक दिन बन जाओगे, आपको कोई रोक नहीं सकता. शुरू में 5-6 आपके प्रेजेंटेशंस ख़राब जाएंगे, बट इट डोंट वरी, सबके साथ ऐसा होता है. किसी को भी एक्टर है जिसकी सब फिल्में हिट हों, कोई भी क्रिकेटर है जिसने शुरुआत में ही बहुत सेंचुरियाँ मारी हों, कोई ऐसा बिजनेसमैन नहीं जिसको शुरू में ही बहुत प्रॉफिट सक्सेस मिल गई हो. तो जो आपके फेलियर्स हैं, दे विल बी द बेस्ट टीचर्स फॉर यू, यू विल लर्न वेयर यू वेंट रॉन्ग. सो दीज आर 5-6 थिंग्स विच आई वांटेड टू शेयर विद यू. और हाँ, पब्लिक स्पीकिंग में 5 पीस बड़े इंपॉर्टेंट है. 1 2 3 4 5, आई ऑलवेज से 5 पीस. द फर्स्ट इज प्रैक्टिस, सेकेंड इज प्रैक्टिस, थर्ड इज प्रैक्टिस, फोर्थ इज प्रैक्टिस,
And fifth is practice. Practice makes the man perfect, also permanent. Thank you. God bless you.